बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे जो है हमने बेसिकली पहले जो है मेरी आपने जो पिछली वीडियोस होंगी उनमें देखा होगा कि जो हमने डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज डिटेल में डिस्कस किए हैं। मतलब मैंने पावर रूल को, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर हाइपरबोलिक वगैरह और जितने भी हमारे पास फार्मूलाज टोटल आते हैं वो हमने सारे डिटेल में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर भी जो है हम इसके फार्मूलाज़ को एज़ अ कंपैरिज़न इंटीग्रेशन के फार्मूलाज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद कंपैरिज़न टू डेरिवेटिव। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को हम एक-एक साथ लेके चलेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट c है, उसका डेरिवेटिव आपको पता है कि हमारे पास क्या आता है 0। लेकिन अगर हमारे पास 0 है तो उसका इंटीग्रेशन हम 0 की कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे c। अब आपने देखा है कि ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हमारे पास डेरिवेटिव का इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे अगर आप कांस्टेंट कोई भी टर्म है, कोई 2 है, -4/5 है, कोई भी नंबर है, उसको इंटीजर को आप डिफरेंशिएट करें तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है 0। लेकिन जब उसको इंटेग्रल लेंगे उसी 0 का तो वो हमारे पास क्या आएगा कांस्टेंट, मतलब उलट जाएगा। ठीक हो गया। इधर 0 लेने से मतलब यहाँ पे 0 वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे 0 का इंटेग्रल लेने से हमारे पास क्या आ रहा है कांस्टेंट आ। इसी तरह यहाँ पे जो है हमारे पास जो x है, वेरिएबल x का x के रिस्पेक्टिवली या y वेरिएबल हो उसका y के रिस्पेक्टिवली डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है 1। सो यहाँ पे x है तो x का x के रिस्पेक्टिवली डेरिवेटिव क्या है 1। लेकिन जब हम इस 1 का डेरिवेटिव लें इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हमारे पास क्या आएगी x। इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स प्रोसीजर। कि आपने ये याद रखना है कि हमने कांस्टेंट नंबर जो 1 है उसके इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x। सो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इन्वर्स प्रोसीजर है कि अगर हम x की डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आ रहा है, लेकिन जब 1 की इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारे पास x आ रहा है। अब यहाँ पे हम पावर रूल डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में जो मैंने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट डिस्कस किए हैं तो मैंने उसके अंदर बताया है, एक्सप्लेन किया है इन डिटेल। सो पावर रूल यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं x की पावर n को तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा n पावर स्टार्ट में x की पावर n-1। ये इसका डिफरेंशियल का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। लेकिन जब हम इंटीग्रेट करेंगे x की पावर n को विद रिस्पेक्ट टू dx तो ये हमारे पास क्या आएगा x की पावर n+1 ओवर n+1। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही थी, पावर जा रही थी स्टार्ट में, मल्टीप्लाई हो रही थी। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे डिवाइड होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था -1, पावर में से -1। यहाँ क्या हो रहा है पावर में +1। तो जो +1 के साथ पावर बनी है वो हमने नीचे डिनोमिनेटर में लेनी है। सो ये डिफरेंस है इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का। सो यहाँ पर जो है हमारे पास जो जहाँ मतलब हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पर क्या होंगे इंटीग्रेशन में डिवाइड होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम लोगरिथमिक रूल को लेकर चलें तो यहाँ से हमारे पास ln x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x। लेकिन अगर हम इंटेग्रल 1/x का लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा ln x। और यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन है चूँकि तो यहाँ पे हमारे पास सबके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाजमी आएगा, यहाँ पर भी आएगा और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं सब में लाजमी आएगा। ये आपने जो है लाजमी लिखना है। सो यहाँ पर जो है 1/x का हम ले रहे हैं तो ये बेसिकली क्या है रेसिप्रोकल, क्योंकि ये प्रोसीजर रेसिप्रोकल है तो 1/x आ रहा था यहाँ पे आंसर, लेकिन यहाँ भी 1/x का इंटीग्रल क्या आ रहा है जिसका हमने डेरिवेटिव लिया था ln x। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये बहुत आसान फार्मूलाज़ हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से गो थ्रू हो जाएंगे और ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज़ हो जाएंगे। याद करके तो आप इसकी प्रैक्टिस भी किया करें क्वेश्चंस की। सो यहाँ पर जो है हमारे पास a की पावर x का डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, फार्मूला क्या होता है कि हमारे पास ax ऐसे ही आ जाता है और इसका जो है ax का जो नीचे बेस होती है बेस का लॉग आता है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास a की पावर x का इंटेग्रल लेना है तो हमारे पास a की पावर x ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन जो ln a बेस का जो लॉग है वो हमारे पास कहाँ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा, प्लस c जो है वो कांस्टेंट टर्म आएगी। सो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास ln a जो है मल्टीप्लाई हो रहा था डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होगा ln a बेस का लॉग जो है वो नेचुरल लॉग डिवीजन में जाएगा फ्रैक्शन की। सो आगे हमारे पास एक्सपोनेंशियल रूल है। इसके अंदर जो हमारे पास क्या होता है डेरिवेटिव अगर हम इसका लेते हैं e की पावर x का तो वो सेम एज इट इज़ e की पावर x ही आ जाता है। लेकिन अगर हम एक्सपोनेंशियल रूल में इंटीग्रेशन पर अप्लाई करते हैं तो उसका भी हमारे पास सेम ही आता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इंटेग्रल ऑफ e की पावर x का विद रिस्पेक्ट टू dx, ये हमारे पास क्या आएगा e की पावर x ही आएगा।
लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं e की पावर ax का, तो वो हमारे पास क्या होता है, पावर का भी डेरिवेटिव हमने लेना होता है। ax का लेते हैं तो वो हमारे पास a स्टार्ट में आ जाता है, e की पावर ax ये बनता है। लेकिन जब हम इंटेग्रल लेंगे e की पावर ax विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास e की पावर ax सेम एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव हम लेते थे और वो a आता था, वो हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। ये आपने ध्यान रखना है। प्लस सी जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। सो ये हमारे पास, अगर हमारे पास ई की पावर डिफरेंट आती है, ए ओवर सी आती है, तो यहाँ पे ए बाई सी आ जाएगा, इधर भी पावर में ए बाई सी आ जाएगा। मतलब हम अपना कांस्टेंट टर्म देख लेंगे कि हमारे पास क्या आ रही है। सो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव में क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास क्या होता है, कोस एक्स। क्या होता है, कोस एक्स। लेकिन जब हम साइन एक्स का इंटेग्रल लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, माइनस कोस एक्स। कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ये हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स। और कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन हम लेते हैं वो हमारे पास क्या आती है, प्लस साइन एक्स। सो यहाँ पर आप ये कंपैरिजन में देख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है डेरिवेटिव में, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है साइन में, साइन कोस के केसेस में जहाँ पे प्लस साइन है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस। सो ये डिफरेंट है, ये आपने याद करने हैं फार्मूलाज। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको डेरिवेटिव के आते हैं तो आप उसको स्विच कर सकते हैं ज़हन में सोच के कि अगर यहाँ पे हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स आता है तो इंटीग्रेशन में माइनस कोस एक्स आएगा, मतलब उनके साइन डिफरेंट आएंगे, चेंज हो जाएंगे। इस तरह टेन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, सेकंड स्क्वायर एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। सो अगर हम टेन एक्स का इंटेग्रल लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, ln ऑफ सेकंड एक्स, ये फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा, ln सेकंड एक्स। और यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है कि इंटेग्रल सेकंड स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएट करने से ये आ रहा था। लेकिन जब हम इसका सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल लेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आएगी, क्योंकि हम इधर अगर ये देखें ना, यहाँ पर सिंस अगर ये हमारे पास सेकंड स्क्वायर एक्स जो होता है इसका ये इसका फॉर्मूला होता है, तो अगर हम इस साइड पे इसका इंटेग्रल लेते हैं टेन एक्स डी एक्स, सो ये इंटेग्रल जो है डिफरेंशियल को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो किसके इक्वल आ जाएगा, इंटेग्रल जो है इसका, अगर हम बोथ साइड पे लेते हैं, बोथ साइड पे इस एक्सप्रेशन के अगर हम इंटेग्रल अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव जो है इंटेग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन एक्स बचेगा। और ये यहाँ पर जो है इंटेग्रल सेकंड स्क्वायर एक्स का, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन एक्स। सो यहाँ पर जो है आप इससे ये कर सकते हैं कि ये इन्वर्स प्रोसीजर है चूँकि, तो हमारे पास इंटेग्रल सेकंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, टेन एक्स प्लस सी। इधर सारे फॉर्मूलाज में प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। सो यहाँ पे अगर हम आगे चलें तो आगे जो है इंटीग्रेशन में हमारे पास सेकंड एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड एक्स टेन एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में अगर हम सेकंड एक्स का फॉर्मूला लेते हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, ln सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स का मोड एब्सोल्यूट वैल्यू। और इसी तरह अगर हम इसका इंटेग्रल लेते हैं तो यहाँ पे भी अगर हम बोथ साइड पे इंटेग्रल अप्लाई करें तो जो है हमारे पास यहाँ पे इंटेग्रल डेरिवेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा, इन्वर्स है एक दूसरे का ये। तो हमारे पास सेकंड एक्स टेन एक्स का इंटेग्रल क्या आएगा, ये सेकंड एक्स टेन एक्स का इंटेग्रल सेकंड एक्स। इसी तरह हमारे पास कोट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, माइनस को सेकंड स्क्वायर एक्स। लेकिन जो हमारे पास कोट एक्स का इंटेग्रल आता है वो हमारे पास क्या आता है, ln साइन एक्स का मोड। सो ये हमारे पास जो है ये इसका फॉर्मूला है, ये आपने फार्मूलाज याद करने हैं। लेकिन जब हम ये देखिए यहाँ पे माइनस को सेकंड स्क्वायर एक्स का अगर हम इंटेग्रल लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, हम यहाँ पे चूँकि माइनस साइन जो है ये उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स। सेम उसी तरह हमने सिंप्लीफाई करना है इसको, जैसे हमने यहाँ पे बोथ साइड पर अगर हम इंटेग्रल ले लेते हैं तो इंटेग्रल डिफरेंशिएशन से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके इंटेग्रल की वैल्यू ये आएगी, माइनस कोट एक्स, माइनस साइन उधर चला जाएगा। सो यहाँ से जो है इंटेग्रल की वैल्यू हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की क्या आ रही है, माइनस कोट एक्स। इसी तरह हमारे पास डेरिवेटिव जो है कोसेकेंट एक्स का वो क्या होता है, माइनस कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स। जब हम कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स का इंटेग्रल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो हमारे पास क्या होगा, ये वाली आएगी टर्म, लेकिन माइनस साइन उधर चला जाएगा माइनस साइन के साथ। सो ये क्या आएगी, माइनस कोसेकेंट एक्स। तो यहाँ पर जो है हम कोसेकेंट एक्स का अगर हम इंटेग्रल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो वो हमारे पास क्या आएगा, ln एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। सो ये है इसकी वैल्यू। सो ये हमारे पास जो है
ट्रिग्नोमेट्रिक के जो हमने फार्मूलाज हैं वो डिस्कस किए हैं और एज अ कंपैरिजन इसलिए लिखे हैं ताकि आपको जो है जहाँ पे हम ले रहे हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव कोट एक्स का जो आ रहा है, अगर हम उसका इंटीग्रल लें तो हमारे पास क्या आएगा। सो इसलिए ऐसा कंपैरिजन भी आपको बताया, और चूँकि पीछे भी आपने देखा है कि कांस्टेंट टर्म का कैसे आ रहा था और उनका इन्वर्सली क्या रिलेशन है। सो आई होप आपको जो है फार्मूलाज के लिए आसानी हुई होगी और आगे हम इनको यूज़ भी करेंगे क्वेश्चंस में। सो ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगे ये आपको। और एक चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी ट्रिग्नोमेट्रिक में, कि हमारे पास जो यहाँ पर tan x जो है, और आगे जो है हमारे पास यहाँ पे सेकेंड x, कोटेंजेंट x, और जो हमारे पास कोसेकेंट x, इनके तमाम ये जो इंटेग्रल्स हैं इसके अंदर हमारे पास ln आ रहा है, मतलब लॉगरिथमिक वैल्यू आ रही है। सेकेंड x में, कोसेकेंट x के इंटेग्रल में, फिर कोटेंजेंट x के और टेंजेंट x, इन सब में हमारे पास क्या आ रहा है, ln, हमने लॉगरिथमिक वैल्यूज़ ले रहे हैं। ठीक हो गया, जैसे ln सेकेंड x प्लस tan x। सो आगे जो है हमारे पास जितने भी फार्मूलाज हैं इसके अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास ये इस तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं। सिर्फ हमारे पास साइन कोस में जो है वैल्यूज़ वो और तरह आ रही हैं, वो सेम एज इट इज़ हैं, लेकिन हमारे पास साइन का डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे डेरिवेटिव में जो थे वो साइन इधर बदल गए हैं। ठीक है, इधर माइनस साइन, इधर प्लस साइन है, इधर माइनस तो इधर प्लस है, साइन का फ़र्क आ रहा है। लेकिन आगे जो हमारे पास है tan x और कोटेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, उनके सब के फार्मूलाज में हमारे पास क्या आ रहा है, जैसे इधर ln सेकेंड x आ रहा है इसका फार्मूला, और इंटेग्रल के यहाँ पे जितने भी फार्मूलाज, ये वाला, दिस वन, सेकेंड x, कोटेंजेंट x और कोसेकेंट x, इन तीनों में हमारे पास अगर आप देखें तो ln और ln वाली वैल्यूज़ आ रही हैं।